सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हम आपका नीट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया है आपके बायोलॉजी का, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम आपके बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा पहला क्वेश्चन देखें तो पूछ रहा है, ऑक्सीन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज टू द ग्रास एज ऑक्सीन। यस, कैसे काम करता है? एज अ वीडीसाइड काम करता है। ठीक है। और क्या करता है बच्चे? डाइकॉट प्लांट को तो हार्म करेगा बट इट डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बच्चे आपको पता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड लगे होते हैं और लास्ट जो आपका कार्बन होगा उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप एंड कोलिन ग्रुप लगा रहता है ना। तो यही स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके का, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। तो फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैच द फॉलोइंग बोला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। आपको पता है कि ये आपका टेस्ट क्रॉस है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज अ टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ करा देते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि B4 जो है आपका सही है। तो बाकी आप देखें A का 3 यानी कि 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, तो दिस इज अ एलील, एलिलोमॉर्फ्स हो जाते हैं, राइट। सी का 1, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, इट इज अ बैक क्रॉस, राइट। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट्स इन अ प्लांट, तो दैट इज प्लॉइडी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड एंड सो ऑन। सो ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे अगर, तो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। बच्चे कलरफुल एंड जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड में होता है ना। एंड वेस्लेरिया इज नॉट अ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड वॉट वाटर। यस, इट इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो आपका जो ऑप्शन है ये भी, ये वाला ऑप्शन सही है, इट इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। बिल्कुल सही बात है, म्यूसिलेजिनस लेयर प्रेजेंट होती है ना, टू प्रोटेक्ट द पॉलन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। बिल्कुल सही बात है बच्चे, सी ग्रासेस के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपका लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, तो ये भी बच्चे बिल्कुल सही है, सी ग्रासेस के अंदर ही होता है, तो ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, ऑप्शन 3, बी, सी, डी एंड ई ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वर रिलीज बाय। तो बच्चे कौन होता है? रेड डाटा बुक में हम करते हैं। रेड डाटा बुक को कौन रखता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे ये आपके NCERT का 164 पेज पे दिया गया है, पेज नंबर 164 पे दिया गया है, आप चेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है? द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। यस, दिस वन इज द राइट आंसर, वो इंटीग्रेट हो जाता है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट DNA। बिल्कुल सही बात है, जब होस्ट DNA जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ साथ ये भी मल्टीप्लाई करता है ना। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। बच्चे इट इज अ इंटीग्रल पार्ट, जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाता है इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये गलत है। A इज रॉन्ग, B इज राइट, C इज राइट। इट शो एबिलिटी टू रेप्लीकेट। बच्चे वो रेप्लीकेट तभी करेगा जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। सो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2, B एंड C ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है बच्चे कि आफ्टर लाइट रिएक्शन जो उसका एंड प्रोडक्ट है दैट इज ATP एंड NADPH, इसका यूज किया जाता है इन डार्क रिएक्शन एज वेल एज CO2 का यूज किया जाएगा, है ना। तो यहां पे आपका C, D एंड E इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, इट इज कॉल्ड। तो बच्चे ये आपका आ जाता है ex situ कंजर्वेशन में। ex situ कंजर्वेशन नहीं,
ठीक है, तो ये किसका है एग्जाम्पल? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट दिया गया है. बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन CRY1AC. बिल्कुल सही बात है बच्चे. CRY1AC जो है आपका कॉटन बॉलवॉर्म के लिए यूज होता है. इट इज स्पेसिफिक टू कॉटन बॉलवॉर्म. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. BT toxin exists as an inactive protoxin in beta thermogenesis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of insect. बच्चे acidic नहीं होता है, alkaline pH होता है. It is alkaline. So this statement is wrong statement. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2. Statement 1 is true, but statement 2 is false. The right answer. A transcriptional unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA, and these are with respect to the upstream and downstream ends. तो बच्चे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. NCERT की डायरेक्ट लाइन है, तो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज द थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन इनर वॉल्स. तो बच्चे ये किसके अंदर होता है? गार्ड सेल का होता है ऐसा. तो गार्ड सेल यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? C जो है गार्ड सेल है. D इज स्टोमेटल ओपनिंग है ना. B क्या है आपका? सब्सिडियरी सेल है. और A क्या है? एपिडर्मिस है. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 क्या आ जाएगा? इज द राइट आंसर. ऑप्शन C इज द राइट आंसर है ना, ऑप्शन 4. नेक्स्ट है, हिंट टू ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ. तो बच्चे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 6 बेस पेयर. नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर्स A एंड B. तो A में आप देखें तो जो ओवरी का जो बाकी जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ है, और ओवरी का पोजीशन जो है बच्चे वो नीचे की तरफ है ना. तो यहां पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे बच्चे ये और ये जो है आपका मिड में आ रहा है ना. तो यहां पे इट इज हाफ इन्फीरियर है ये. और यहाँ पे अगर आप देखिए तो बाकी जो पार्ट है थैलेमस से ऊपर का ये इसके ऊपर आ रहा है, और ओवरी कहाँ है? नीचे है. तो ये इन्फीरियर है. तो हाफ इन्फीरियर इज कॉल्ड एज पेरिगाइनस एंड इन्फीरियर इज कॉल्ड एज एपिगाइनस. ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक कैसे होते हैं बच्चे? रेडियल सिमिट्री होती है, रेडियल सिमिट्री है ना. तो हम कैसे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं इसको. तो अकेशिया में जाइगोमॉर्फिक है, सिस्बेनिया में जाइगोमॉर्फिक है, पाइसम में जाइगोमॉर्फिक है, बट इन धतूरा इट इज एक्टिनोमॉर्फिक. सो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई. तो बच्चे मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, फुटिंग बॉडी भी होगा, एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम भी होगा. सो ऑप्शन 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ वेलहॉर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया गया है बच्चे. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है के क्या है. तो के आपको पता है बच्चे कैरिंग कैपेसिटी है. सो ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो फर्स्ट इज, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव. ये सही स्टेटमेंट है. एलील डू नॉट show any expression and both the character appear as such in the F2 generation. बच्चे this statement is wrong. ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस में 1:2:1 का रेशियो आ जाता है ना, एज अ जीनोटाइप. एंड फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो आपका 3:1 का रेशियो आता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स. बिल्कुल सही बात है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फैक्टर. बिल्कुल सही है, मेंडल ने इसको फैक्टर का नाम दिया था, तब तक जीन वर्ड जो है क्वाइन नहीं हुआ था. द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस. बिल्कुल सही बात है, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन A, C, D एंड E ओनली. ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग. राइजोपस जो होता है बच्चे ब्रेड मोल्ड होता है. यूटिलागो जो है वो आपका स्मट फंगाई है. पुकीनिया जो है रस्ट फंगाई है. एंड एगैरिकस जो है आप लोग मशरूम खाते हैं है ना, तो ये मशरूम है. तो आपका ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वाज मेलोनेट. इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ. तो बच्चे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. मेलोनेट जो है वो कंपीट करता है ना सक्सिनेट के साथ टू बाइंड विद दिस सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, राइट. सो ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ. सो बच्चे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, राइट? ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस विद द रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप एक्सपेक्टेड इन दी प्रोजेनी. तो अगर हम पिंक फ्लावर की बात करें तो पिंक फ्लावर को हम कैपिटल आर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और अगर हम बात करें रेड फ्लावर को तो कैपिटल आर से करते हैं. तो अगर आप इसका प्रिंट स्क्वायर बनाइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल आर है. दिस इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर. तो ये जो है बच्चे रेड शो करेगा, एंड दिस इज पिंक, है ना? तो यहाँ पे आपका जो है रेड एंड पिंक दोनों आएगा. तो ऑप्शन 1 इट इज द रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट्स. ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, इन ए plant black seed color is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, which of the following genotype will you cross? तो बच्चे आपको पता है कि जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट को इट इज डोमिनेंट 1, और डोमिनेंट का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं. हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे. तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए क्या करते हैं हम? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराते हैं. तो स्मॉल बी. ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन है क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम. बच्चे मैंने आपको बताया था बुटालिकम, बुटारिक एसिड, है ना? ट्रिक बताया था आपको. तो ए के साथ थर्ड आ जाएगा. सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो है बच्चे वो आपका क्या करता है? जो भी आप ईस्ट का जो फॉर्मेशन, इट इज अ ईस्ट. तो ये इसका काम क्या होता है बच्चे? इथेनॉल, है ना? फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा. तो यहाँ पे बी आ जाएगा. ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो है इट इज अ टाइप ऑफ ईस्ट जो कि साइक्लोस्पोरिन बनाता है आपका, है ना? तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ आ जाएगा. एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाएगा. तो डी आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल. तो आपको पता है बच्चे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होता है एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH. 2 मॉलिक्यूल ATP का 2 ATP एंड 2 NADPH जो है ये हमारा यूज होगा रिडक्शन के अंदर, है ना? एंड 1 ATP यूज होगा हमारा रीजनरेशन के टाइम पे. सो यहां पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 मॉलिक्यूल ATP का एंड 2 मॉलिक्यूल NADPH. ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इट इज कॉल्ड एज. तो बच्चे एक सेल से, स्टेम सेल्स की आपको पता है कि अगर एक सेल से अगर हम कंप्लीट प्लांट अगर ग्रो करें, दैट पार इट कॉल्ड एज, दैट पोटेंसी इट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी. ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज. ये भी NCERT की लाइन्स है बच्चे. 3 जो है रीजंस दिए गए हैं, है ना? क्या क्या है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल. बच्चे मोर नहीं होता, लेस सीजनल होता है. तो ये गलत है. मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रोमोट निश स्पेशलाइजेशन. ये भी सही है. ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल. ये भी ठीक है. तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 A, C, D एंड E इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है बच्चे, मैच द फॉलोइंग. तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है बच्चे? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस करता है. यहाँ पे ए आ जाएगा. सेंट्रियोल जो है बच्चे कार्टव्हील की तरह का स्ट्रक्चर आता है ना? तो यहाँ पे आपका जो है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, पढ़ा है आप लोगों ने. तो दिस इज बी. ल्यूकोप्लास्ट जो है बच्चे स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को. ल्यूकोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, है ना? ये सब स्टोरेज करते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ, अलग अलग इसके टाइप्स हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड का टाइप है. तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा. एंड गोल्जी अपैरेटस जो है बच्चे वो मॉडिफिकेशन करता है ना? जो प्रोटीन्स है उसकी फोल्डिंग करेगा और ग्लाइकोलिप कॉन्जुगेट्स बनाता है. तो ये यहाँ पे डी आ जाना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम विच द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स. तो आपको पता है बच्चे डी जो है वो कोलियोराइजा है, सी इज रेडिकल, बी इज प्लीम्यूल एंड ए जो है वो आपका कोलियोप्टाइल है. ठीक है. तो रूट किससे फॉर्म, हमें क्या देना है? रूट फॉर्म. तो रूट किससे फॉर्म होता है? रेडिकल से होता है. तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, तो बच्चे वो मेटाफेज स्टेज में होता है, क्योंकि इसके बाद एनाफेज स्टेज में पुल करेगा वो उसको पोल्स की तरफ, तो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैक्टोटीन स्टेज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है बच्चे, जो डिसोल्यूशन होगा साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स का वो डिप्लोटीन में होगा, और हमने पढ़ा है कि जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोटीन स्टेज में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड, बच्चे कोलेनकाइमा डेड टिश्यू नहीं होता है, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू, तो ये गलत है आपका। एंड जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, आपकी एनसीईआरटी कहती है। सो ऑप्शन 3 जो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर रिगार्डेड एज द मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो बच्चे आपको पता है 4 एविल क्वार्टेट हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक एविल क्वार्टेट है, को एक्सटेंशन जो है एक रीजन है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी एक है, और इसके अलावा बच्चे 4th क्या है आपका, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, तो यहां पे आपका जो ए बी एंड डी इज द राइट आंसर, तो ए बी डी ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सेल, तो बच्चे इसके परमिशन कौन देता है, परमिएज देता है ना, हमें पता है ZYA, तो Y इज द परमिएज, तो ये आप परमिशन देगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, तो ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो बच्चे बुलिफॉर्म सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है ना, ग्रासेस के अंदर, ठीक है, तो ये बच्चे क्या करता है, जब पानी जो है कमी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगा जब, तो बुलिफॉर्म क्या करता है, इनवर्ट कर्लिंग कर देता है लीव्स का इन मोनोकॉट्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, तो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो मेटालिक आयन है इसका, मेटालिक आयन होता है ना, एंड मेटालिक आयंस कौन सा है यहाँ पे, जिंक है, सो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस जो कि आपके सेक्शन ए में आए हैं इन बॉटनी, ठीक है बेटा। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं, एवरी सिंगल लाइन, है ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।